आज की सबसे बड़ी खबर से पश्चिम बंगाल से, जहां पर खबर आ रही है कि लोक भवन पहुंचे हैं शुवेंदु अधिकारी। राज्यपाल से मिलने पहुंचे शुवेंदु अधिकारी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी और कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। उसके पहले ये तस्वीर आप देखिए। पूरे देश की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल की हर हलचल पर है और ये तस्वीर आप देखिए। शुवेंदु अधिकारी लोक भवन पहुंचे हैं और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और आज सुबह विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता शुवेंदु अधिकारी को चुना गया। कन्वेंशन सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम होंगे। और हमारे सहयोगी धनंजय मंडल एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। सबसे पहले धनंजय, शुवेंदु अधिकारी लोक भवन पहुंच चुके हैं और क्या तस्वीरें? राजभवन पहुंच गए शुवेंदु अधिकारी, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिए है। कल 11 बजे परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो भव्य तरीके से आयोजित की गई है। पूरे लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। हर कोने से, बंगाल के हर कोने से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे, उनके सुनने को लेके तमाम बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री भी एक एक करके कलकत्ता पहुंच रहे हैं और सभी का संबोधन होगा। और ये एक अपने तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कि सभी तरीके से जो बंगाल का किला था बीजेपी के द्वारा अपने कब्जे में कर लिया और तमाम चीजें जो है वो बनी हुई है। अब देखिए, अब बड़ा शुवेंदु अधिकारी को उत्तराधिकारी बना दिया गया। बंगाल का अधिकारी शुवेंदु अधिकारी बन गए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से सभी वर्गों को अपने ओर लेते हुए भाषण में अपने बातों को रखा है और वो लगातार देखिए, चाहे सिंगूर का वो अभियान हो, नंदीग्राम का अभियान हो, उससे वो निकल के सामने आए थे। उसके बाद जब बीजेपी में 2020 से लेकर 26 का दौर अगर उसका देखा जाए, अपने आप में कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी का वो एक ऐसा नेता बन के आए, एक कट्टर, एक तरह से कहा जाए हिंदुत्व छवि वाले नेता बन के आए और वो अपने आप में वो दिखाता है और वो कन्वर्ट करा पाया। क्योंकि जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हिंदुत्व वोट थे वो पूरी तरीके से अपनी ओर खींचने में शुवेंदु अधिकारी पूरे तरीके से सक्षम है, जिस कारण सरकार उसकी बनी। और बिल्कुल धनंजय, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, वो सपना अब साकार हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब उनका जो असली सपना साकार तब होगा जब सोनार बांग्ला का जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था, जो सपना देखा था, वो पूरा होगा। तो यानी एक बम्पर जीत और एक लंबे अंतराल के बाद, जैसा कि अमित शाह ने कहा कि 100 साल की वैचारिक लड़ाई के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक विजय पताका, और जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल है, जीत बड़ी है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की सरकार बीजेपी का जो है वो अपने आप, बंगाल एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती भी है, सोनार बांग्ला बनाने का भी चुनौती भी है। इतने बड़े मैंडेट मिलना अपने आप में एक कड़ी परीक्षा की भी बीजेपी के सामने में रहेगा। जिस तरह से बीजेपी ने जो दावे किए हैं, जो मैनिफेस्टो रखा है, संकल्प पत्र रखा है, शुवेंदु अधिकारी ने जो वादे किए हैं कि जिसके साथ जो गलत हुआ है उनके साथ न्याय होगा, सोनार बांग्ला में किसी तरह से कमी नहीं रहेगी। चाहे नया युवाओं को रोजगार की बात करें, महिलाओं को रोजगार की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम चीज़ें को लेके सरकार यहाँ बनी। अमित शाह की अगर बात करें तो अंग भंग और जो कलिंग, ये तीनों के जो नारा था हर रैलियों में कहा गया था। देखिए, वो तीनों चीज़ यहाँ पे साकार होते हुए दिख भी रहा है। अब बहरहाल जब राजभवन पहुँच गए, सरकार के दावा बनाने को पेश कर दिया है, क्योंकि विधानसभा भंग होने के बाद आज जब कल विधानसभा भंग हुआ था, आज कन्वेंशन सेंटर में अमित शाह के नेतृत्व में विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद जैसे नेता चुना गया, तुरंत ही कहा गया कि राजभवन में जाने को सरकार पेश करेंगे और निमंत्रण देंगे। कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जो अपने आप में खास ग्राउंड है, वहाँ पे भव्य तैयारी की गई है और तीन अलग अलग मंच बनाए गए हैं, जहाँ लाखों की संख्या में बीजेपी कर्ता कलकत्ता पहुँच रहे हैं और तमाम बीजेपी के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह,
क्या साथ ही उसके कैबिनेट का मिनिस्टर यहाँ रहेंगे। देखिए, जब मैंने निशिकांत प्रमिक से बात की कि क्या डिप्टी सीएम की बात हो रही है, तो बोला कि अभी रात में डिस्कशन होगा। क्या कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी वहाँ पर शपथ समारोह में कैबिनेट का भी मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा, मंत्री भी शपथ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ राजभवन में देने के बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद सारी जानकारी दी जाएगी। कहीं ना कहीं चर्चा है कि कुछ मंत्री को भी शपथ दिलाया जाए या फिर तमाम चीज़ों की बातें हैं। लेकिन बहरहाल अभी जब राजभवन से जब निकले कि अमित शाह आज भी मीटिंग अभी कर रहे हैं कुछ नेताओं के साथ, जैसे ही राजभवन से निकलेंगे वहाँ शुभेंदु अधिकारी अलग एक मीटिंग भी बैठाई जाएगी। कल की रणनीति तैयारी की जाएगी, शपथ समारोह के साथ साथ सभी नामों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, रूपा गांगुली हो, अग्निमित्रा पॉल हो, दिलीप घोष हो, तमाम लोगों को एक समावेश बना के जो बंगाल की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी की भी तरह से किसी को छूट ना जाए, कोई मतभेद ना हो जाए कि एक मैंडेट, इतनी बड़ी मैंडेट मिलना बंगाल में, बीजेपी एकजुटता को दिखाना, वो एकजुटता कल भी उसको परेड ग्राउंड में दिखाना है और तमाम चीज़ें कोशिश की जा रही है। उसी की तैयारी पूरे तरीके से बंगाल में की जा रही है। और बहरहाल जो भव्य तरीके से चुनाव तैयारी की गई, चुनाव को जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नाम सामने आए। शुभेंदु अधिकारी ने बढ़ चढ़ कर देखिए आगे बढ़ा और तमाम बीजेपी नेता 8 प्रस्तावक थे, 8 ने शुभेंदु अधिकारी के नाम को प्रस्ताव किया। आप समझ सकते हैं किसी दूसरा का नाम नहीं आया। बीजेपी के प्रेसिडेंट है बंगाल के, उनके द्वारा नाम को प्रस्ताव, दिलीप घोष के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। जिनके नामों की चर्चा थी उनके द्वारा प्रस्तावक शुभेंदु अधिकारी बन गए और शुभेंदु अधिकारी का नाम सर्वसम्मति से पास किया गया और वो बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी की तरफ से नामित भी हो गए। कल जब शपथ समारोह होगा, शपथ समारोह होने के बाद बंगाल की सरकार कैसे चलाती, क्योंकि देखिए टीएमसी को देखा, धनंजय, तो इस खबर पर आप नजर बना रखिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे।